हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक हो? भाई, जो ये वीडियो अब आप दो देखोगे, ये वीडियो मैंने कल डाली थी। इस पे कॉपीराइट क्लेम आ गया था, तो उस वजह से मैंने वो प्राइवेट और डिलीट फ्लीट सब कर दी। तो अभी मैंने नई वीडियो की भी तैयारी कर दी है। ये देखो, ये नया चार्ट बन चुका है। और इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, और जब उसके बाद जब इस वीडियो को देखोगे जब ही आपको समझ में आएगा कि क्या प्लस मैंने किया है इस वीडियो में, क्या नहीं, और कहाँ कोई गड़बड़ थी। वो सारी चीज आपको बताऊंगा, ठीक है? शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर चेक करना, ठीक है? राम राम जी, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक हो और सब घर पे ठीक ठाक हैं? तो आज की जो वीडियो है बहुत ही अच्छी है और नॉलेज के ऊपर है, मतलब आपके समझ की बात है। और ये आपका सवाल था, मोस्टली सभी भाइयों का सवाल था। आज मेरे हाथ में दो हार्डवेयर टूल हैं, एक है जीएसएम वाला, एक है जेडएस वाला। हार्डवेयर टूल कोई भी हो, किसी भी कंपनी का हो, या कोई कार्ड रीडर ही क्यों ना हो, ये एक सब कार्ड रीडर है। कार्ड रीडर इनको ही हार्डवेयर बोल देते हैं हम, हार्डवेयर टूल। इनमें क्यों बोलते हैं इनसे कार्ड मतलब कार्ड रीडर क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें कार्ड रीडर वाली आईसी है, ठीक है? इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। तो आज आपके सवाल हैं, आज आपके सवाल इस तरीका से हैं कि आपके सवाल ये हैं कि भाई इन हार्डवेयर टूलों से कौन कौन से फोन अनलॉक हो जाते हैं। देखो, सबसे पहले मेरी बात को समझो। सबसे पहले हमारे जो फोन आते थे उनमें सीपीयू होता है, एमएमसी आईसी होती है। तो वो क्या होता है, जो एमएमसी आईसी होती है वो एक स्टोरेज का काम करता है। उसी एमएमसी आईसी में रैम भी होती है और उसमें स्टोरेज भी होती है, ठीक है? एक एमएमसी आईसी दो वर्क करती है, दो काम करती है, मतलब रैम भी उसी में ही है और स्टोरेज भी उसमें ही है। जैसे 16 GB, 32 GB, 64 GB वगैरह वगैरह, इस तरीका से। तो मेरी बात इस तरीका से समझो कि आज का जो सवाल है, सवाल ये है, आप मेरे से हर टाइम ये क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम हार्डवेयर जो टूल होते हैं उससे कितने फोन अनलॉक कर सकते हो और किस किस पे वो वर्क करता है, कौन कौन से फोन अनलॉक कर पाएगा। ये तो मैं आपको नहीं बता सकता कि वो कौन कौन फोन अनलॉक कर सकता है। मैं ये आपको समझाऊंगा कि किस फोन में कौन सी आईसी होती है और किस फोन में कौन सी आईसी नहीं होती और कौन सा फोन हो जाएगा। तो देखो, मैंने ये एक छोटा सा चार्ट बना रखा। चार्ट बनाने का मेरा कारण ये है
कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप किस तरीका से समझते हो और मैं किस तरीका से समझाता हूं जो आपकी समझ में बैठ जाए वो बात। और मैं कोई फारसी नहीं बोल रहा, मैं वो भाषा बोलता हूं जो आप अपनी दुकान पे यूज करते हो। और अब मैं भी एक गांव का बंदा हूं, कोई ऐसे नहीं कि मैं कोई बाहर से पढ़ के आया या कुछ ऐसे ही, कुछ भी नहीं। मेरा थोड़ा समझाने का तरीका अलग है कि जो हर किसी की समझ में आ जाए, बस इस वजह से। देखो आज की डेट में जितने भी फोन हैं, सबसे पहले तो MMC IC आ रही थी। अब जैसे टेक्नोलॉजी आगे आगे बढ़ती चली जाती है, उसी हिसाब से जो हमारे जो फोन होते हैं, फोन फ्यूचर होते हैं, वो अपग्रेड होने लगते हैं। मतलब मैं आज 8वीं क्लास में हूँ, कल मुझे 9वीं में जाना, परसों 10वीं में जाना, और उससे आगे 12वीं 13वीं 14वीं है, इस तरीका से। तो ऐसे थोड़ी है कि हमेशा एक ही चीज से काम चलता चले जाएगा, नहीं, हमेशा हर किसी को अपग्रेड होना जरूरी है। तो अपग्रेड भी उसी तरीका से होते हैं, जैसे हमारा जो सॉफ्टवेयर है MI का, वो अभी तक 10 और 11 था और 12 आ चुका है, ठीक है। तो इसी वजह से तो अभी जितने भी जो फोन आ रहे थे उनमें eMMC IC आ रही थी, eMMC IC। उसी के अंदर स्टोरेज है, रैम है, सारा कुछ उसी में है, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन ये था कि हार्डवेयर टूल से कितने फोन अनलॉक हो सकते हैं। हार्डवेयर टूल से देखो, हार्डवेयर टूल में CL के CMD होता, डाटा जीरो और ग्राउंड होता है। ये 4 ट्रैक होते हैं जो eMMC को कनेक्ट करता, और जो VCC और VCCQ होता वो हम USB से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब जितने भी फोन हैं आपके, चाहे Oppo A1 के है, चाहे C2 है, C1 है, कोई भी फोन है और जिसके अंदर eMMC IC है, तो उसमें CL के CMD होता है, चाहे वो मदरबोर्ड में ना हो, लेकिन जो MMC IC होता है उसमें CL के CMD, डाटा जीरो, ग्राउंड और VCC और VCCQ ये होते हैं, हर किसी फोन में होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि Oppo A1 के वगैरह वगैरह के जितने भी मॉडल हैं उनमें समय ट्रैक, टेस्ट, ISP पिन आउट होते हैं, तो उनके ये वर्क करते हैं। लेकिन जो Redmi Note 5 Pro है, Redmi Note 5 Pro है, उसमें eMMC IC है, लेकिन उसमें CL के CMD मदरबोर्ड में कहीं नहीं है, मदरबोर्ड में कहीं नहीं है। और जब हम IC को निकालते हैं तो IC के अंदर होते हैं, मतलब जब भी हम उस IC को डब्बी में डाल के UFI या EG-GTAC या किसी से भी करते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा सेक्शन है कि UFS। अब जो नए फोन आ रहे हमारे, जैसे A5 2020 हुआ, A5 2020, A9 2020 हुआ, तो उसमें जो आज 2 वर्जन है, उसमें 2 वर्जन में क्या है, किसी में तो eMMC IC दी है और किसी में UFS IC दी है। जो UFS IC होती है उसके अंदर TX on, RX on, ठीक है, TX OP और RX OP ये ट्रैक होते हैं। मतलब जैसे ISP पिन आउट होते हैं ना CL के CMD, तो UFS में TX on, RX on और TX ON, सॉरी OP और RX OP ये ट्रैक होते हैं। मतलब ये ट्रैक होते हैं, एक मिनट, ये होते हैं हमारे UFS में, ठीक है। UFS में जो ये ट्रैक हैं, जैसे हम eMMC IC में हम जंपर लगाते हैं CL के CMD, डाटा जीरो, ग्राउंड, तो इसी तरीका से UFS में TX on, RX on, TX OP, RX OP ये ट्रैक होते हैं। और UFS में CL के भी होता है। और VCC और VCCQ के लिए हम हमेशा डाटा केबल यूज करते हैं, डाटा केबल यूज करते हैं, क्योंकि जो सप्लाई है वो ज़्यादा ना चली जाए। जो हमारी आउटपुट की जो वैल्यू होती है वो हमें 3 साढ़े 3 तक देनी होती है। अगर उससे ज़्यादा जाएगी तो कई बार क्या होता है कि eMMC IC क्रैप्ट हो जाती है या कुछ और फॉल्ट हो जाता है और बहुत सारी दिक्कत बन सकती हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे ये है, ये एक हार्डवेयर टूल है, इसी तरीका से अभी जो ये हार्डवेयर टूल आप मार्केट में देख रहे होंगे, ये हार्डवेयर टूल सिर्फ eMMC पे वर्क करेगा, ना कि UFS पे वर्क करेगा। अभी UFS के लिए अभी इससे पहले मतलब UFS पे EG-GTAC चल रहा था, EG-GTAC प्लस, उसमें UFS की सपोर्टिंग थी और उसके लिए एक अलग से ISP पिन आउट लेना पड़ता था हमें। अभी UFI में भी आ चुका उसका सॉफ्टवेयर, तो अब अपडेट कर दिया, लेकिन जो उसका हार्डवेयर टूल का जो सॉकेट है वो कुछ टाइम आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा, हमारे पास या कहीं से भी देखने के मिल जाएगा, ठीक है। तो जो ये मेरा आज जो मैंने ये आज ब्लैक बोर्ड बनाया है और आपको समझा रहा हूँ, तो मेरा कहना ये है भाई, जैसे आपका जो भी कोई भी हार्डवेयर टूल हो, कोई भी हार्डवेयर टूल के अंदर ये ट्रैक तो होते ही हैं, जैसे 1.8,
3.3 वर्जन 1 CMD CLK डाटा जीरो ग्राउंड और ये वाला। तो हमेशा जो हमारे ट्रैक होते हैं ना भाई, ट्रैक हमेशा CLK से CLK पे लगाना, CMD से CMD पे लगाना, डाटा जीरो से डाटा जीरो पे और ग्राउंड से ग्राउंड पे लगाना। अब बहुत से भाइयों का जो सवाल था ना, मैंने बहुत सारी कंफ्यूजन करके ये वीडियो बनाई थी। इसमें बताया था कि बहुत से भाई ये पूछते हैं कि भाई हम हार्डवेयर टूल से कितने फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं। भाई मन चाहे फ़ोन कर सकते हो, कितने भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। उस फ़ोन को कर सकते हैं जिसमें eMMC IC है, दूसरा नंबर, और उसके जो ISP पिन आउट मदरबोर्ड में दे रखे। आप गूगल से भी चेक कर सकते हो। आपको किसी का भी ISP पिन आउट निकालना बहुत सारे तरीका हैं, ये नहीं गूगल ही और बताई देगा। हमारा जो ATF बॉक्स है, ATF बॉक्स में एक ऐसा ऑप्शन है, आप उससे CLK पॉइंट, CMD पॉइंट और ये VCC और VCCQ तो वो सप्लाई के होते हैं, वो हम खुद चेक कर सकते हैं। लेकिन जो ये सारे ट्रैक है ना, CMD CLK और डाटा जीरो, ये हम ATF बॉक्स जो नोकिया का जो बॉक्स है उससे हम ट्रेस कर सकते हैं उससे। लेकिन आजकल टाइम किसके पास है, कोई ट्रेस नहीं करता। सब ये चाहते हैं कि बस खोला, टाँके लगाए, काम खत्म। ठीक है, तो जो ये आज की नॉलेज है, आज की नॉलेज में बहुत कुछ ऐसा आपको बताया, शायद किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। इसी वजह से मैं हमेशा वीडियो ऐसी लाता हूँ जो आपको समझ में आए और आपका जो मोटिवेट है वो मैं आपका बढ़ाऊं, ये नहीं कि घटाऊं। नहीं, मोटिवेट आपका बढ़ाने का हमेशा मेरा फर्ज रहता है कि आप मेरी वीडियो देखो, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिले। आज की वीडियो से आपने सीखा होगा कि हम हार्डवेयर टूल से कितने फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं और कौन कौन से फ़ोन अनलॉक कर सकते हैं। देखो, जिस फ़ोन के अंदर eMMC IC होती है उस फ़ोन को आप ISP पिन आउट के थ्रू अनलॉक कर सकते हो, फ्लैश भी कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन जो ये हमारे हार्डवेयर टूल हैं, ये एक तरीका की जुगाड़ है, परफेक्ट काम नहीं करते। बहुत से भाई ये बोलते हैं कि हम पे कनेक्ट ही नहीं हो रहा। हमने ZS वाला भी ले लिया, UMT वाला भी ले लिया, GSM वाला भी ले लिया। तो भाई कनेक्टिविटी करने में आपकी प्रॉब्लम है, आपसे अच्छे से टाँके नहीं लग रहे, कनेक्ट नहीं हो रहा और इस वजह से नहीं हो पाता। सिर्फ यही आप गलती कर जाते हो, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक छोड़ जाते हो और आपका फ़ोन कई बार कनेक्ट भी नहीं होता और कई बार आप टाँके टूके शॉर्ट कर देते हो, उसकी वजह से भी फ़ोन डेड हो जाता है। एक चीज़ और मैं बता दूं, आजकल जो eMMC IC होती है, eMMC IC और जो CPU होता है हमारा, वो दोनों आजकल जो आज के जो फ़ोन आ रहे हैं नए फ़ोन, उनके अंदर एक हार्डवेयर ID होती है। अगर किसी फ़ोन की eMMC IC ख़राब होगी आपसे गलती से और आप ये सोचते हो कि हम eMMC IC चेंज कर देंगे, फ़ोन को चालू हो जाएगा, तो भाई ये आपकी गलती है। eMMC IC चेंज करने पे अगर फ़ोन के CPU के अंदर हार्डवेयर ID हुई तो आप कितने भी जोर लगा लेना, फ़ोन चालू नहीं होगा। आपने अगर eMMC IC बिल्कुल ओके डाल दी या किसी सैमसंग की डाल दी, चाहे तो फ़ोन हैंगन लोगो होकर रिस्टार्ट होने लगेगा या ओनली वाइब्रेट करेगा, ये ऑप्शन होता है। इन चीज़ों को समझो। कोई भी आपको काम करना बड़े आसानी से, नॉर्मल तरीक़ा से, बिल्कुल प्यार से करना। ये भी नहीं कि कतई प्यार से ऐसे नॉर्मली, तो मतलब करो, अच्छे से करो, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के करो, गिराओ मत कॉन्फिडेंस को, अपना बढ़ाओ। और आप बहुत से भाई ये पूछते हैं कि भाई कि हम पे यार कनेक्ट नहीं होता, तो भाई कनेक्ट करने के ऊपर एक स्पेशल वीडियो दूंगा, पहले आपको समझाऊंगा एक और वीडियो। मतलब मैं सोच रहा हूँ एक, मतलब अपने तरीके से जैसे मैं पहले समझाता था और उसी तरीक़ा से आपको अच्छे से समझाऊँ। अब बहुत सारी वीडियो बना के दूंगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि टाइम हर बात, हर वीडियो में ये सुनते होंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। भाई एक्चुअल में होता ही नहीं है, समझा करो मेरी बात को। और मेरी वीडियो लेट इसी वजह से आती है और बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होती हैं कि मैं इकला बंदा क्या क्या चीज़ करूँ। मेरे पास बहुत सारे काम हैं जो मैं मैनेज नहीं कर पाता। और आज की वीडियो में समझ में आया होगा कि किस तरीक़ा से क्या क्या होता है। और ये हमारा हार्डवेयर टूल, ये eMMC IC या UFS IC, ठीक है, सारी चीज़ मैंने आपको समझाई। अगर नहीं आ रहा तो एक बार और समझा देता हूँ। भाई देखो, जो हमारी eMMC IC होती है तो उसके अंदर CLK CMD डाटा जीरो ग्राउंड होते हैं, ये 4 ट्रैक होते हैं, ठीक है। और जो UFS IC होती है उसमें TX ऑन, RX ऑन और TX OP, RX OP, CLK। UFS में ये ट्रैक होते हैं और eMMC में ये ट्रैक होते हैं। जो आपके पास हार्डवेयर टूल है, हार्डवेयर टूल में CLK CMD डाटा जीरो ग्राउंड ये वाले ट्रैक होते हैं।
तो आप हार्डवेयर टूल से सिर्फ वो ही फ़ोन अनलॉक कर सकते हो या फ्लैश कर सकते हो जिसके अंदर eMMC IC लगी हुई है, ठीक है। आप उससे अलावा UFS वाले फ़ोन को नहीं कर सकते। बहुत सारे फ़ोन ऐसे होते हैं जिसके अंदर UFS IC होती है, जैसे A5 2020, A9 2020 भी है, और Xiaomi के बहुत सारे मॉडल हैं, और अभी नए मॉडल आ रहे हैं जिसमें UFS के मतलब मॉडल हैं और जिसमें मतलब UFS IC लगी हुई है, और उस वजह से वो हम नहीं कर पाते। तो यही मेरा कहना था, और आपको सब समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीक़ा से आपको समझाया। आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। छोटी सी वीडियो थी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप अपना देखो कि आपका बेल आइकन प्रेस है नहीं, और अपने दोस्तों को शेयर करो इस वीडियो को। इससे बहुत सारी नॉलेज मिलेगी उसको। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियो होंगी कि आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, या UFS IC में और eMMC IC में क्या डिफरेंस है, क्या चीज़ है ऐसी, तो वो सारी चीज़ें हम वीडियो बना के डालेंगे। और जो शुरुआत में आपने देखा होगा कि इतनी सारी मेहनत लगी, उसमें मेरी जो कैमरे की मेमोरी SD कार्ड था वो पूरा भर चुका था, और उसमें से शॉर्ट पॉइंट लेके मैंने वीडियो कन्वर्ट की है। और बस इतना ही। और यार फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। इसलिए हम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं भाई। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइबर हमें मोटिवेट करता है। जैसे मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, ऐसे ही आपका सब्सक्राइब और लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ मुझे इंटरेस्ट है, आगे वीडियो बनाऊँ मैं, ठीक है। बस